हमारे पेड़ 6 फीट बाई 6 फीट की दूरी पे लगे हुए हैं, तो इसमें हम ये हल्दी 5 राइजोम बीच के 2 फीट में बो रहे हैं, बस 2.5 फीट में। इंटरक्रॉपिंग में अभी हम लोग जिंजर के लिए भी जा रहे हैं, जिंजर करने जा रहे हैं, जिमीकंद करने जा रहे हैं, और हो सकता है अश्वगंधा भी इस बार जुलाई अगस्त में हम अश्वगंधा भी सोइंग करें। सैंडी सॉइल में हमको फ्लड इरिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, स्पेशली अप्रैल मई जून के महीने में। प्रूनिंग करने के 6 महीने के अंदर आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। हमारे प्लांटेशन गुआवा का लगा हुआ है, वो भी जिगजैग लगा हुआ है। ये देखिए, वो है, ये है, फिर ये जिगजैग है। अगर आपने 100 किलो राइजोम लगाया तो 1000 किलो हल्दी हो जाएगी। अमरूद की फसल साल में 3 बार तक हो सकती है, और तीनों फसलों के बीच में उसमें क्या क्या काम होता है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पे मनीष महसूरी जी के फार्म हाउस पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके साथ में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। वो क्या फसलें हैं कि आपको आपकी जो लागत है, वो जो रखरखाव है बाग का, वो इंटरक्रॉपिंग से ही निकल आएगा। तो आइए बात करते हैं मनीष महसूरी जी से, जो इनका ये पूरा बाग है। इसमें देखिए अमरूद के जो पौधे हैं, इसकी प्रूनिंग हो चुकी है। प्रूनिंग मतलब काट छाँट कर दी है। अब ये फिर से निकलेंगे और 1-2 महीने में फिर से इसमें फल आ जाएंगे। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो आपका बाग है, जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि इसमें कितने पौधे आपने लगा रखे हैं? इसमें करीब हमारे पास ये 12,000 पेड़ हैं। 12,000 पेड़ में अगर अच्छे से फल आ जाए जी, तो कितना फल निकलेगा? बहुत बड़ा नंबर है वो तो। हो सकता है 400 टन हो जाए। 400 टन मतलब 4 लाख किलो। 4 लाख किलो। 4 लाख किलो तक हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी जो की है। जी। क्या इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से लगाए थे पौधे या बाद में इसको लगाया? नहीं, इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से नहीं है। इंटरक्रॉपिंग तो बेसिकली वो है अपनी ज़मीन को यूज़ करने के लिए, और बल्कि अब किसान को अपने तरह से सोचना चाहिए पर स्क्वायर फीट में हम कितनी यील्ड ले रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी इस टाइम पे ये हल्दी की गांठ है। हाँ, हल्दी का राइजोम हल्दी है। ये नरेंद्र 2 वैरायटी है, और हम लोग ने 2 वैरायटी का हमने सोइंग कर रहे हैं, एक नरेंद्र 2 और एक केसरी। केसरी NBRI की वैरायटी है और नरेंद्र 2 आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। अब ये बताइए कि ये हल्दी जो है 1 साल की होती है जी। अब हल्दी जब उगेगी जी, तो उसमें नीचे काफ़ी जगह ले लेगी, थोड़ा सा बड़ा पौधा हो जाएगा, तो अमरूद के पौधे को कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? नहीं, इसमें क्या है, ये हमारे पेड़ 6 फीट बाई 6 फीट की दूरी पे लगे हुए हैं, तो इसमें हम ये हल्दी 5 राइजोम बीच के 2 फीट में बो रहे हैं, बस 2.5 फीट में। बाकी के 2-2.5 फीट एक पेड़ के लिए और दूसरा 2-2.5 फीट दूसरे पेड़ के लिए रख रहे हैं। हम बीच के 2-2.5 फीट स्पेस ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, और हल्दी तो वैसे भी छांव में हो जाती है? छाया में होती है, ये इसकी कैनोपी में होगी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी। आपने इसका क्या एक्सपेरिमेंट किया था पहले, कुछ लगा के देखा? हाँ, ये राइजोम हमारे खेत का ही निकला हुआ है। अच्छा। और हमारे खेत में से निकला था, और इसमें से ये राइजोम है जो बेसिकली जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है वो है। बाकी पार्ट को हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया है, ड्राइड करके हम उसको अपने ब्रांड नेम से मार्केट में डाल रहे हैं। और क्या इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? इंटरक्रॉपिंग में अभी हम लोग जिंजर के लिए भी जा रहे हैं, जिंजर करने जा रहे हैं, जिमीकंद करने जा रहे हैं, और हो सकता है अश्वगंधा भी इस बार जुलाई अगस्त में हम अश्वगंधा भी सोइंग करें। आप कैसे इसका रखरखाव करते हैं? आपने ड्रिप पे कर रखा है। अमरूद को फ्लड इरिगेशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, दे सकते हैं, डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। हमारी ये सॉइल सैंडी सॉइल है, थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा है। अगर ये दोमट मिट्टी होती या हार्ड सॉइल होती तो हमको शायद और फ्लड इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट सैंडी सॉइल में हमको फ्लड इरिगेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, स्पेशली अप्रैल मई जून के महीने में। ये जो अमरूद का पौधा है, इसको 1 साल फल आता होगा, फूल आते होंगे, बीच में थोड़ा सा लीन पीरियड भी होता होगा रख रखाव करने के लिए, तो कब किस महीने में क्या क्या करते हैं आप? इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको फरवरी के बाद कभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं। फिर अगर फरवरी मार्च में अगर आपने प्रूनिंग कर दिया तो जुलाई अगस्त में आपके पास में हार्वेस्ट होगा। बेसिकली एक बहुत ही मोटा सा थंब रूल है, प्रूनिंग करने के 6 महीने के अंदर आप हार्वेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर तो 6 महीने फिर तो 2 ही बार हुआ आप नहीं, लेकिन उसको अगर 6 महीने में, जैसे सपोज अगर फरवरी मार्च में अगर हमने प्रूनिंग की तो अगस्त में हम फिर प्रूनिंग कर सकते हैं। जो अगर सपोज एक स्टेम है, इस स्टेम में एक प्रून हमने कर दिया, दूसरी स्टेम को हमने अगस्त में फिर प्रून कर दिया, तो उस पे
फ्रूट हमारे को फरवरी मार्च में आ जाएगा। साल भर में इसका कैसे क्या क्या मेंटेनेंस होता है अमरूद का? फिर हम आएंगे हल्दी के ऊपर, इसमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग जहाँ तक अमरूद का है, अमरूद में सारे हम लोग बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली कंपोस्ट बनाते हैं, करीब 60,000 क्यूबिक फीट कंपोस्ट हम खुद बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। और हर प्लांट में 5-5 क्यूबिक फीट हम लोग डालने जाते हैं और काफ़ी सारा बायोमास हम जनरेट करते हैं। जितना बायोमास होगा, साथ में उसके साथ में कार्बन कंटेंट होगा, तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, तो उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह काफ़ी कुछ उससे मिल जाएगा। साथ में हम लोग उसके साथ में जो भी अपने बायो कल्चर्स हैं, जिसमें पीएसबी है, केएसबी है, या ट्राइकोडर्मा है, माइकोरजा है, या और भी वेम वगैरह हैं, तो वो सब हेल्प करते हैं प्लांट को नेचुरली ग्रो करने में। तो उससे सारा उनको फर्टिलाइज़र मिल जाता है। साथ में ब्यूवेरिया बेसियाना वगैरह हैं और सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, वो सारे इंसेक्टिसाइड की तरह से काम करते हैं। उसके साथ में हम लोग नीम की खली, अरंडी की खली या फिर सरसों की खली, वो भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बेसिकली पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं। साथ में हम लोग नीम ऑयल भी यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग ड्रिप से चलाते हैं, और हम इसको फ्लडिंग में कभी कभी जहाँ लगता है हमको यूज़ करना चाहिए, स्प्रे से करने के लिए उसका भी हम स्प्रे करते हैं। अब बात करते हैं हल्दी की। आपने कहीं एक जो किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, किस हिसाब से निकलती है? अगर मान लीजिए किया जाए इसके बीच में हल्दी लगाई जाए, जी जी, तो 1 एकड़ में कितनी पैदा हो जाएगी? बहुत ही बेसिक सा थंब रूल है, जितना आप लगाएंगे उसके 10 टाइम हो जाएगी आपकी। अगर आपने 100 किलो राइजोम लगाया तो 1000 किलो हल्दी हो जाएगी। ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया ना। यस, बिना और इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँ, इस हल्दी को बोने में या इसको करने में हमारी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई एडिशनल स्ट्रीम ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है। बस हमारी कॉस्ट इतनी है, उसको हमको ज़मीन में लगाना है और फिर उसके बाद में हार्वेस्ट करते टाइम उसको जो लेबर लगना है, और इसके अलावा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम कुछ भी नहीं करते। जगह तो खाली पड़ी रहती है, खाली जगह पड़ी, खाद आप देते ही देते हैं, पानी आप देते ही देते हैं, सब उसी के साथ हो रहा है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, एक्सेप्ट लेबर कॉस्ट। आम की जगह अमरूद है पर गुठलियों के दाम है जी। तो अब ये बताइए कि ये जो नाली है जी, इसका भी कोई यूज़ है क्या, किया जा सकता है? हाँ, इसको किया जा सकता है। 2 बेड, हाँ, 2 बेड के बीच में। इसमें हम लोग बेसिकली गेंदे का फूल लगाते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे नेमाटोड है, उसमें हम लोग यहाँ पे बीच में इस जगह गेंदे को प्लांटेशन कर देते हैं मैरीगोल्ड का, तो वो हमारे को हेल्प करेगा नेमाटोड से बचाव के लिए। जी। जिगजैग फॉर्म में बोने का क्या तरीका है, मतलब उससे क्या फ़ायदा होता है? जिगजैग फॉर्म पे बोने का बेसिकली एक पर्पस है कि अगर जिस जगह बोया जाएगा उसका राउंड करने के लिए, अगर हम इस तरह से देखें, अगर ये है तो हमारे पास ये राउंड हो गया, सपोज। अच्छा, ये राउंड में हो गया। अगर हम इसको, हमारे पास फिर अगला राउंड के लिए फिर ये एक राउंड हो गया, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल हो जाता है या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड हो जाता है। मतलब जो उसकी गांठ है उसको फलने का टाइम, वो जगह अच्छी मिल जाती है, जगह अच्छी ज़्यादा। यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक, जी। अब वही देखिए, अगर हम एक जहाँ बोएं और एक जहाँ बोएं तो कंपेरेटिवली कम जगह मिलेगी। अगर हम इसको ऐसे क्रॉस करके करेंगे तो जगह ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ प्लेस वो ज़्यादा। बार आपने किया था इसको तो हाँ, वो भी हमने ऐसे ही किया था। इवन जो हमारे प्लांटेशन गुआवा का लगा हुआ है वो भी जिगजैग लगा हुआ है। ये देखिए, वो है, ये है, फिर ये जिगजैग है। ओह अच्छा, तो इनको जगह मिल जा रही है। हमारे को बेसिकली सूरज की ज़्यादा रोशनी मिल जाएगी ऐसा करने से। तो मनीष जी, ये जो आपका हल्दी की जो गांठ है बुआई के लिए, इसको मतलब गांठ तो निकाल ली, क्या कोई इसको दवाई से ट्रीटमेंट करना होता है जो बीमारियां ना लगें? हल्दी अपने आप में ही बहुत बड़ी औषधीय गुण रखती है। जी जी। लेकिन फिर भी आप शुरुआत में क्या करते हैं? इसमें हम बेसिकली इसको बायो कल्चर से ही ट्रीट करते हैं। इसको हम बेसिकली ट्राइकोडर्मा और माइकोरजा वगैरह से ट्रीट करते हैं, जिससे कि माइकोरजा से बेसिकली हमको हेल्प करता है, इसमें फुटाव अच्छा हो, तो वो सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। और हमको बेसिकली जो भी और सूडोमोनास वगैरह से जो हम ट्रीट करते हैं, उसको बेसिकली कोई भी इन्फेक्शन ना आए, कोई भी फंगस या कोई भी चीज़ ना आए, उससे हमें बचा लेता है। तो ये काफ़ी तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। इसमें खाद जारी, ड्रिप से पानी देते हैं, और अभी हल्दी बोई जा रही है और इसकी प्रूनिंग हो चुकी, जुलाई में फसल आएगी। तो काफ़ी नई नई चीज़ें ये करते रहते हैं, कॉर्पोरेट से भी आए हैं, तो बाहर की चीज़ें भी अडॉप्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हल्दी से लेके जिमीकंद से लेके अमरूद से लेके बहुत सारी चीज़ें ये हैं इनके पास, पूरा फुली ऑर्गेनिक है। कभी भी आइए, सीख के जाइए। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें।
व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।